बाजी nothing is audible. मेरी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं बाजी बिल्कुल नहीं आ रही थी. Oh, I prayed all the dua. Anyways, दुआ पढ़ते हैं फिर से. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अब आ रही आवाज? जी अभी आ रही. जी. वेलकम माय डियर सिस्टर्स. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 21 सूरत अस-सजदा आयत 18 से तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. कौन सी सूरा हम पढ़ रहे हैं सना? अस-सजदा बाजी. और आयत नंबर कहाँ तक पढ़ चुके? बाजी 18 तक पढ़ चुके. आज 18 से 18 पढ़ेंगे. सॉरी बाजी 18 पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, चलिए. तिलावत भी हो चुकी. पिछली क्लास में बहुत खुशखबरियां हमको मिल रही थी जन्नत की. तो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि जन्नत किसके लिए है? या जन्नत पाना आसान है या मुश्किल है? कौन बताएगा? जन्नत का पाना आसान है या मुश्किल है? ईश्वर, सना. बाजी थोड़ी मुश्किल है, मेहनत करनी थोड़ी पड़ेगी. अच्छा, वेरी गुड. मेहनत करनी पड़ेगी. और क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि एक हदीस का मफ़हूम है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत घेर दी गई है नापसंदीदा चीजों से. जन्नत किससे घेर दी गई है? नापसंदीदा चीजों से. और जहन्नम किससे घेर दी गई है? पसंदीदा चीजों से. तो फिर बहुत मुश्किल है ना. अब फिर हमारी लड़ाई किसके साथ है? द स्ट्रगल इज विथ व्हाट? विद आवरसेल्फ. अभी क्या पढ़े हमने? पसंदीदा और नापसंदीदा. तो फिर अब ये स्ट्रगल किसके साथ है? ये लड़ाई अपनी पसंद के साथ है. सना, isn't it? जी यस बाजी. हाँ, ये लड़ाई अपनी पसंद के साथ है. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी पसंद को चेंज करना पड़ेगा. जो मुझे पसंद है लेकिन अल्लाह को नहीं पसंद, तो मुझे उसे छोड़ना होगा, सिंपल टर्म्स में. और जो अल्लाह को पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद, तो अब मुझे क्या करना है? अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद के हिसाब से ढालना है. दैट इज अ सिंपल सोल्यूशन. जो हदीस से हमको ये सोल्यूशन मिला. व्हाट डू यू से किशोर? कैन यू रिपीट दिस? जी बाजी, जो हमें पसंद है उसे छोड़ना पड़ेगा और जो अल्लाह को पसंद है उसे लेना पड़ेगा.
पकड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चले, क्योंकि पिछली क्लास में तो खूब जन्नत की हदीसें हुई, और क्या फरमाया था, किसके लिए है वो जन्नत जिसे अल्लाह ने खुफिया रखा है और आंखों की ठंडक बना देगा उस जन्नत को। ये किसके लिए जजा है? जरा आयत 17 पे जाकर कोई बताएगा मुझे, क्योंकि जवाब आयतों से मिलने चाहिए हमको, अपनी मर्जी से नहीं। किसके लिए है वो जन्नत? 16 और 17 में क्या फरमाया? ऐसी छुपी हुई जन्नत जो किसी ने नहीं देखी। हाँ, तहज्जुद वालों के लिए। वेरी गुड। वो जो तहज्जुद के लिए उठते हैं, अपने रब को पुकारते हैं, तो उन्होंने क्या चीज की कुर्बानी की वहां पर? अपनी नींद की। वेरी गुड, अपने नींद की। और नींद किसको पसंद नहीं है? हम सबकी फेवरेट है ना नींद। तो जिस दिन सोते नहीं उस दिन परेशान, है ना? तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी जो फेवरेट नींद है, पसंदीदा, जरा पहले उसको कुर्बान करके देखो तो सही अल्लाह की खातिर। फिर तुम्हें कैसे सीक्रेटिव ब्यूटीफुल ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ऐसी जन्नत जो किसी ने नहीं देखी, क्योंकि कोई नहीं देखता जब तुम उठते हो तहज्जुद की के वक्त। सिर्फ इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह ताला। And so what a beautiful scene that is, कि बाहर अंधेरा है, घर में भी अंधेरा है। क्यों? बाहर अभी तो सुबह हुई नहीं है, और घर में घर वालों की सुबह हुई नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द घर वाले सोए हैं। फिर हम लोग लाइट भी नहीं लगाते, धीरे से वॉशरूम की लाइट लगा के जाते हैं, जल्दी से दरवाजा बंद, आवाज भी नहीं, यानी सारा काम चुपके चुपके हो रहा है। और फिर हम वजू बनाते हैं। आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए कि कौन स्माइल कर रहा है उस वक्त? अल्लाह सुब्हान तआला। एग्जैक्टली अल्लाह ताला तुम्हें ये देख रहे हैं कि तुम चुपके से उठी हो, तुमको भी नींद आ रही है, अपनी आंखों को रब करके और अपनी नींद को कुर्बान करके। बाकी सब सोए, मेजॉरिटी। और ये मेरी बंदी उठी है, किसकी खातिर? मेरी खातिर। अल्लाह ताला मुस्कुरा के देख रहे हैं। तो क्या करो, एक बार है ना, एक बार ऊपर देखो और मुस्कुरा दो। आई डू दैट समटाइम्स। मैं भी ऊपर देख के कभी कभी ऐसे मुस्कुरा देती हूँ कि या अल्लाह, तू मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, आई नो दैट। अब मैं भी तुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी कि तू पहले आसमान पे आया है मेरे लिए। अब तेरे और मेरे बीच क्या है? एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है। तूने फरमाया मांग, क्या मांगती है? मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। तो या अल्लाह, मैं भी लेने के लिए उठी हूँ। सबसे पहले तो ये जो तेरी मोहब्बत मिल गई, तेरी मुस्कुराहट, तो मेरी ऐसी 100 नींदें, 1000 नींदें कुर्बान उस पर। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस फीलिंग, दिस कन्वर्सेशन जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, भले आप है ना महीने में एक तहज्जुद के लिए उठते हो, साल में एक तहज्जुद के लिए उठते हो, बट मेक इट वर्थ इट। यू एंजॉय इट सो मच कि आपका फिर से उठने का भी इंशाल्लाह दिल करे, फिर आदत भी हो जाए, फिर अल्लाह तौफीक भी दे दे और कबूल भी फरमा ले इंशाल्लाह। तो ये थी कुर्बानी की बात। और इसके लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा सबर अपने आप के साथ, बहुत हिम्मत का काम है। आपको पता है फजर और ईशा की नमाज के लिए भी क्या फरमाया अल्लाह ने? कि बहुत हिम्मत वालों का काम है, और वो मुनाफिक, उनके लिए ये बहुत भारी है, फजर और ईशा भी। तो अब तहज्जुद की बात तो बहुत दूर की बात हुई। तो जो लोग तहज्जुद में उठते हैं, दे आर वेरी स्पेशल इन द साइट ऑफ अल्लाह एंड दे विल गेट स्पेशल रिवॉर्ड्स इंशाल्लाह। ओके, अब आयत 17 पे आते हैं। ये रिवीजन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब आगे की आप बात समझ में आएगी। 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सॉरी 18 में, अफमन कान, 18 क्वेश्चन से शुरू किया अल्लाह ने। क्या, फिर, मन जो, क्या फिर जो, कान है, मुअमिनन, मुअमिन। अल्लाह ताला फरमा रहे क्या फिर एक इंसान है, वो मोमिन है, क
ये डंडी वाला क जो है इसको सर्कल करना। जैसा, क्या वो उस जैसा है? इज ही इक्वल टू किसके? मन जो। कान है फासिकन, फासिक नाफरमान। क्या एक मोमिन और एक फासिक बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते? ये क्वेश्चन किसने पूछा? अल्लाह ताला ने हमसे पूछा, और अल्लाह ताला ही हमें आंसर भी दे रहे। देखिए बीच में एक तो लग गया है, एक ठहराव है, और फिर अल्लाह ताला ही जवाब हमें दे रहे हैं, ला यस्तवून, नहीं वो बराबर हो सकते। दे कैन नॉट बी इक्वल, दे कैन नॉट इवन बी सिमिलर। इक्वल तो बहुत दूर की बात, सिमिलर भी नहीं हो सकते। और कितना अच्छा अंदाज है, अल्लाह ताला ही क्वेश्चन पूछ रहे, अल्लाह ताला ही हमें जवाब भी दे रहे कि क्या एक मोमिन और एक फासिक, एक नाफरमान दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, वो दोनों हरगिज बराबर नहीं हो सकते। तो क्या फर्क है? अभी अभी हमने देख लिया कि एक पक्का मोमिन, सच्चा मोमिन, वो अल्लाह की खातिर अपनी हर ख्वाहिश, हर डिजायर, अपनी नींद को कुर्बान कर रहा है, अपने हर शौक को कुर्बान कर देता है अल्लाह की खातिर। और एक फासिक, फासिक कौन होता है? फासिक की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? मीनिंग अभी मैंने बता दिया आपको, नाफरमान, लेकिन एक इसकी डेफिनेशन भी होगी। कौन बताएगा क्या होता है फासिक का मतलब? एनीबॉडी? नहीं? जरा देखो किसी के हाथ ऊपर है। नहीं जानना, हमने इतना ही जानना काफी है कि वो नाफरमान है। क्या इतना ही जानना काफी है? मुकद्दस आपका हाथ ऊपर था, बताइए। जी बाजी, वो अल्लाह ताला के अहकामात को जानता है लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहता। ओके, वेरी गुड। वो जानता है पर अमल नहीं करना चाहता, ये है एक क्वालिटी फासिक की। और कोई? देखिए हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है पता है आपको? क्यों जरूरी है कनीज? जरूरी इसलिए कि हम उनमें शामिल ना हो, हमसे वो गलती ना हो। हाँ, वेरी और गुड। मीनिंग शायद, आई एम नॉट श्योर, बट इज इट ट्रांसग्रेशन? यस, वेरी गुड। ये इसीलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हालांकि मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है मैं आपको मीनिंग बताऊं, बट मैं जब पूछती हूँ तो आप सोचते हो, फिर उस पे हम लोग थोड़ा पॉन्डर करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद हो जाता है, राइट? तो कनीज को याद हो गया है। ट्रांसग्रेसर, इसका क्या मतलब होता है कि अल्लाह ने कुछ लिमिट्स ड्रॉ करके रखी है हमारे लिए, और वो लिमिट्स कहाँ है? कुरान में। देखिए हमको अल्लाह ने क्या फरमाया? शराब के करीब भी न जाना, शराब के करीब भी न जाना, जुए के करीब भी न जाना। और सूद के बारे में क्या आ गया कि सूद ले लोगे तो सीधा सीधा अल्लाह और उसके रसूल से जंग है तुम्हारी। तो ये क्या है? लिमिट्स है हमारे लिए, इसके क्लोज भी हमको नहीं फटकना है। लेकिन ना फासिक वो होते हैं कि वो अल्लाह के लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं जानबूझकर, जानते हुए। ओके, इनके बारे में कुछ यहाँ से पढ़ के भी बताती हूँ आपको। कुरान पाक में अल्लाह ताला और भी कुछ जगहों पर फरमाते हैं क्या इन लोगों ने सोच के रखा है, क्या इनका ये ख्याल है कि वो बुराइयां करते जाएंगे, अल्लाह की नाफरमानियां करते जाएंगे, और फिर भी क्या वो ईमान वालों के जैसे हो सकते हैं? नहीं। क्या इनकी जिंदगी और मौत बराबर होगी? नहीं। देखिए हमने अभी पिछली आयतों में पढ़े थे ना कि एक मोमिन की मौत होगी तो कैसे चेहरे वाले फरिश्ते आएंगे उनके पास? कैसे चेहरे वाले फरिश्ते आएंगे उनके पास? बोलिए। खूबसूरत फरिश्ते, हसीन चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले, नूरानी, राइट द वर्ड, राइट द वर्ड, नूरानी नूरानी। चेहरों वाले।
اور جو بدکار ہے, نافرمان ہے, ان کے پاس کیسے آئیں گے؟ فاسقین کے پاس فرشتے, خوفناک. ہاں, ڈراؤنی شکلوں والے, ہے نا. اور پھر ان کی موت آسان ہوگی یا مشکل؟ فاسقین کی موت بہت مشکل ہوگی اور مومنوں کی موت آسان ہوگی. فاسق کو اس وقت کیا دی جائے گی؟ بری خبر سنائی جائے گی, اور مومن کو خوشخبری سنائی جائے گی. فاسق کی روح کہاں لکھ دی جائے گی؟ سجین میں. اور مومنوں کی روح کہاں لکھ علیین دی میں. جائے گی؟ علیین. علیین میں. یس. اور مومن کی قبر جو ہے وہ اس کے لیے چوڑی کشادہ کر دی جائے گی, پھیلا دی جائے گی, اور اس میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی, اور جنت کا اس کا ٹھکانہ اسے بتا دیا جائے گا. لیکن فاسق, اس کے لیے عذاب قبر میں شروع ہو جائے گا, اور اس کا جہنم کا ٹھکانہ اسے بتا دیا جائے گا, اور اس کی قبر اسے دبوچ رہی ہوگی. تو یہ ایکول تو نہیں ہے موت کے بعد کا مرحلہ. تو دنیا کا کیسے ایکول ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ان کے اعمال, واٹ از موسٹ امپورٹینٹ, کہ یہ جو فاسق ہے انہوں نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی, اللہ کے کسی لمٹ میں وہ نہیں رہے, اسی کا ان کو کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا. ان کے لیے ایک اور ورڈ آتا ہے فسادی, کہ جب یہ اللہ کی لمٹس کراس کرتے ہیں تو یہ فسادی بن جاتے ہیں. تو یہ زمین کے فسادی لوگ نیک اعمال کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. دوسرے دو ورڈز ملتے ہیں مومنوں کے لیے پرہیزگار اور فاسقوں کے لیے گنہگار. تو پرہیزگار اور گنہگار برابر نہیں ہو سکتے. رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ گنہگار دوزخی اور پرہیزگار جنتی. اللہ اکبر. تو اللہ نے بھی ہمیں بتا دیا کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکول. ہمیں اسی لیے جاننا ہے تاکہ ہم اللہ کی اب لمٹس میں رہیں, اللہ کے حکم کے مطابق چلے. اب کیسے پتا چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور کیسے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے؟ بتائیے, کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کے دیے ہوئے احکاموں پر ہم لوگ وہی کریں گے جو اللہ نے بتایا ہے ان کی کتاب میں. تو اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, isn't it؟ اگر ہم نہیں سمجھ کر پڑھ رہے ہیں, اس پہ فوکس نہیں کر رہے, تو عمل میں چینج ہوگا ہمارا؟ کوئی چینج نہیں آئے گا. چلے آگے بڑھتے. آیت 19. اما الذین, اب اللہ تعالیٰ فرماتے اما الذین, اما یہاں پر لیکن کے لیے ہے. لیکن الذین, جو لوگ, آمنو, وہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ اور عملوا الصالحات, عمل کیے انہوں نے, کیسے؟ صالحاتی, نیک عمل. پھر لیے ہم ان کے. ذرا اس کو ریپیٹ کر دو کنیز. کا مطلب کیا ہے؟ پھر بولو. کا مطلب پھر, ایسے بولو. کا مطلب پھر, کا مطلب پھر, کا مطلب لیے, لا کا مطلب لیے, ہم کا مطلب ان کے. ان کا مطلب ان کے. ایسے شارٹ فارمز نہیں لگتے آپ کو؟ از اے شارٹ فارم فار پھر, از اے شارٹ فارم فار لیے, اور ہوم از اے شارٹ فارم فار ان کے. اور کتنا اچھا 3 ورڈز مل کر ایک چھوٹا سا ورڈ بنا ہے. سو اس لیے قرآن ایک معجزہ اسی وجہ سے ہے. اٹ از اے میریکل. اور یہ کلاسیکل لینگویج ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر لیے ان کے, کن کے لیے؟ وہ مومن جو ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل بھی نیک کرتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ جنات المأوا, جنات, باغات, گارڈنز, پیراڈائز. المأوا, المأوا کہا جاتا ہے کہ جنت کا ایک نام بھی ہے, اور کہا جاتا ہے مأوا کا مطلب ٹھکانہ بھی ہے. فائنل اڈوب, فائنل گھر.
तो उनके लिए उनका घर कहाँ है? बागात के बीच में, अमंगस्ट, इन बिटवीन द ब्यूटिफुल लश गार्डन्स। आप इमेजिन करते हो? अभी सब बम्बई में रहने वाले तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि चारों तरफ हरियाली, ग्रीन गार्डन्स, और उसके बीच मेरा घर। और नुजुलम, नुजुलम का मतलब क्या होता है? मेहमानी, मेहमान नवाजी। बीमा कानू, इसलिए कि, बीमा इसलिए कि, बिकॉज कानू थे वो, या अमलून वो अमल करते थे, नेक अमल करते थे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते थे, तो उनके लिए मेहमान नवाजी हो। अभी जरा सा, इतनी खुशखबरी है इस आयत में, जरा सा गौर कीजिए। एक तो जन्नत अल्लाह ने किसके लिए फरमाया? जन्नतुल मावा। दो यहाँ पर कंडीशंस आ गई, क्या है वो दो? जल्दी जल्दी बताओ, आयत के अंदर ही देखना है आपको। जो ईमान लाए और सौलेह अमल करें। हाँ, नंबर 1 कंडीशन कि वो ईमान लाए, और नंबर 2 वो अमल भी करे नेक। ठीक है, उनके लिए क्या है उसमें जाते हैं, पहले ये ईमान और अमल को देख लेते हैं, क्योंकि आज हम सब ईमान वाले हैं या नहीं है? हम सब ईमान वाले है ना। लेकिन हमको आज क्या करना है? अपने ईमान को रिफ्रेश करना है, अपडेट करना है। आपको अपने मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है या नहीं? सब लोग अपडेट करते हैं। हमारे घर में फर्नीचर है, कुछ सालों बाद हम उसको अपडेट कर लेते हैं, हमारे वार्डरोब को अपडेट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। बार बार दूसरे नए कपड़े आते हैं नहीं हमारे पास, कि वही पुराने 20 साल पुराने कपड़े पहनते हो आप लोग? पहनते हैं? कितना ही एक्सपेंसिव, कितना ही ब्रांडेड ड्रेस आपने लिए हो, लेकिन उसको 20 साल तक पहनते रहते हो क्या? आई वॉन्ट नहीं माई भाई, को होस्ट टू स्पीक। यस मुकद्दस, आप बोलते रहना। नहीं पहनते ना। तो वैसे ही हमारा ईमान कब का है पता है? जब हम पैदा हुए थे, तो हम मोमिन घर में पैदा हुए, तभी हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए, और बस वही हमारा पुराना ईमान है। अभी हमको अपने ईमान को बार बार रिफ्रेश करना है। कब कब रिफ्रेश करना है ईमान को? बताओ, कब कब रिफ्रेश होता है ईमान? करते हैं क्या इसको अपडेट, कि वही पड़ा है पुराना? नहीं बाजी, जब भी कलिमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो रिफ्रेश होता है इंशाल्लाह। होता है, हो जाता है अपने आप, या कॉन्शियसली करते हो कनीज? देखिए, ये बातें आप लोग को लगता होगा ये बाजी बहुत ड्रैग करते हैं, बहुत ड्रैग करते हैं, इतना स्लो जाते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, हमको सब मालूम। बट व्हाई यू हैव टू रिफ्रेश योर ईमान, और क्यों कॉन्शियसली इसको रिफ्रेश करना है? तो एक तो है ना, रमजान में बराबर हमारा ईमान रिफ्रेश होता है। पूरे रमजान में रोजे रखते, भूखे रहते हैं ना, तो फिर रिफ्रेश होता है। लेकिन जैसे ईद आती है ना, ईद बासी तिरवासी, 3 दिन में वो वापिस जैसे थे वहां पहुंच जाते। फिर रमजान की बड़ी रातों में, ताक रातों में बड़ा रिफ्रेश होता है, लेकिन फिर चांद रात से गायब। Isn't it? What do you say, शगुफ्ता? और हम लोग जो जैसे माशाल्लाह आपकी क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो ये चीजों से भी काफी मालूमात होती है और ईमान और ज्यादा रिफ्रेश हो जाता वेरी है। गुड शगुफ्ता, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कुरान है। कुरान को जितना हम समझ कर पढ़ेंगे, चाहे एक आयत आप समझो रोज, तो वो आयत आपके ईमान को जरूर ब जरूर रिफ्रेश कर देगी। तो अपने ईमान का लेवल बढ़ाना है हर दिन, क्योंकि फिर पूरा दिन 24 घंटे में फिर से वो घटने लगता है। तो ये 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी हम आयतों पे फोकस करते हैं, उतनी देर में हमको अपने ईमान को रिचार्ज कर लेना है। अब जब ईमान रिचार्ज होता है तो असर कहाँ आता है? इसका प्रूफ क्या है? ईमान तो नजर नहीं आता ना। इधर क्या थर्मोमीटर लगा के चेक कर सकते हो कितना ईमान है? क्या आज दिन तक कोई डिवाइस बना है अंजुम?
कोई ऐसा डिवाइस है थर्मामीटर के जैसा कि ईमान चेक कर ले अपना? हमारे अमल से पता चलता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारे अमल से किसको पता चलता है? हम लोग तो हमारे अमल भी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, isn't it सुरैया? तो अपने आप कैसे पता चलेगा कि मेरा ईमान बढ़ा या नहीं, मेरे अमल बदले या नहीं? कैसे पता चलेगा सुरैया? बाजी कुरान से पता चलेगा हम सुन्नत पे हैं या बिदअत पे। कुरान इज अ मिरर, आईना है, आईना। यू आर राइट सुरैया। तो कुरान में जब भी आयतें आती है ना, तो हर आयत पे, अभी जो आयत है कि क्या मोमिन और फासिक एक बराबर हो सकते हैं, अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो अब हमें बनना है मोमिन या फासिक, वी हैव टू चूज। इससे पहली आयत आई कि जो तहज्जुद को उठते हैं, तो अपने आप को चेक कर लो, तुम तहज्जुद में उठते हो या नहीं उठते हो, तो तुम्हारा लेवल ईमान का क्या है, बराबर। तो एक आईना बन गया कि नहीं कुरान हमारे लिए। इससे पहले हमने पढ़े कि वो सोए पड़े नहीं रहते, वो उठकर खड़े हो जाते। उससे पहले 14 में 15 में पढ़े वो तकब्बुर नहीं करते। तो देख लो मैं तकब्बुर करती हूँ नहीं करती। उससे पहले आया कि वो सजदा करते हैं, अल्लाह की आयतें सुनकर वो उसी वक्त सजदे में गिर जाते, यानी अल्लाह की बात मान लेते। तो चेक कर लो। अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की आयतों का जिक्र करते, चेक कर लो। इससे पहले आया अच्छा तहज्जुद के साथ साथ फजर चेक कर लो, ईशा चेक कर लो। हर आयत हमें बता रही है कि हम क्या अमल करते हैं और क्या नहीं करते, isn't it? उससे पहले आया था कि वो अपने रब से मुलाकात पर यकीन रखते हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपने कान आंख का क्या करते हैं, अपने दिल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने आप को कुरान के जरिए हर रोज चेक कर ले इंशाल्लाह। हर आयत हमारे लिए एक मिरर है। ओके। तो ये था ईमान और अमल। पहले पहले जरीनाबाद जी ये कहते थे कि ईमान हमारा क्या है, पासपोर्ट है, और अमल सालेह हमारा वीजा है। इसके बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते, दोनों हमारे पास होना जरूरी है। और फिर खुशखबरी देख लीजिए, नुजुलम, है ना, अल्लाह ने बता दिया कि तुम कहाँ पहुंच जाओगे, जन्नतुल मावा में। मावा का मतलब होता है परमानेंट हाउस, और उस परमानेंट हाउस को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। उस परमानेंट जन्नत को खरीदने के लिए क्या चाहिए, कौन सी करेंसी चलती है वहां पर, कैसे मिलेगा ये घर, कौन सी करेंसी लगेगी? जल्दी नेक जल्दी अमाल, जवाब दिया। नेक नेक अमाल पर, और अल्लाह की अच्छा रजा में। अल्लाह की ओके। रहमत। देखिए आप लोग आयतों पे फोकस करें ना। आयत में यहाँ पे दो चीज अभी अल्लाह ने फरमाई, अल्लाह ईमान अल्लाह पर सच्चा और नेक अमल। तो दो चीजें हैं, वो हमारी करेंसी है जन्नत के लिए। सिर्फ नेक अमल होंगे और ईमान नहीं होगा तो भी नहीं मिलेगा, और सिर्फ ईमान होगा और नेक अमल नहीं होगा तो भी जन्नत नहीं मिलेगी। तो ये दोनों करेंसी है। लेकिन पिछली क्लास में हमने हदीस पढ़े कि जन्नत के कितने दर्जे है, कितने रैंक्स है जन्नत में? 100 है। तो जैसा हमारा ईमान का लेवल होगा, अमल का लेवल होगा, वैसा हमको घर मिलेगा वहां पर। ओके, क्योंकि उतने ही करेंसी लेकर आए हो तुम। अभी खुशखबरी ये है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो सबसे पहले आप किसी होटल में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाते हो तो आपको कैसे वेलकम किया जाता है? कुछ रिफ्रेशमेंट्स के साथ, बराबर। वेलकम ड्रिंक्स मिलते हैं ना, शरबत होता है, कुछ स्नैक्स होते हैं। तो वैसे ही जैसे ही जन्नत में पहुंचोगे तो नुज़लन होगा, यानी मेहमानी होगी तुम्हारी, रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगे। और एक हदीस और एक आयत में क्या मिला था कि जो दोपहर तक पहुंच जाएंगे जन्नत में, फर्स्ट कमर्स, उनकी मेहमानी किस खाने के साथ होगी? फिश की कलेजी। मछली की फिश कली। की कलेजी, वेरी गुड, मछली की कलेजी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है ना वेलकम रिफ्रेशमेंट है, नुजुलन। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते पता है
کہ ये तो दुनिया में तुम समझते हो कि आते ही तुमको एक फ्री ड्रिंक और फ्री रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। अभी आप किसी होटल में जाते हो, रिसोर्ट में जाते हो, तो आपने तो रिसोर्ट के पैसे भरे हो ना, और आपको वो रूम मिलता है जिसके हिसाब से आपने पैसे भरे, है ना। कैटेगरीज होती है वहां पे, आपने स्वीट खरीदा या आपने डबल बेडरूम लिया या सिंगल बेडरूम लिया। अभी वो बेड भी किसी का यूज किया हुआ है, बेडशीट्स वॉश करके आके आयरन करके लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जन्नत में अनयूज्ड, बिल्कुल नए महल, अभी तक किसी ने उसमें पाँव नहीं रखा, अभी तक किसी ने उसको देखा भी नहीं था। और जन्नत में एंट्री होते ही हर एक को अपने अपने घर की, अपने अपने जन्नत के महल की बराबर उसके दिल में गूगल मैप लग जाएगा और वो अपने आप अपने घर तक पहुंच जाएगा। ये नहीं होगा कि उस घर के बाहर 10 लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये मेरा है, ये कह रहा है मेरा है। नो, everyone will know his own, her own house in the Jannah. कोई रश नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, सुकून से तुम अपने घर में पहुंच जाओगे और देखते ही रह जाओगे। 70 कमरे, किसी के 700 कमरे, किसी के 7000 कमरे, अंदर 7000 खादिम, 70,000 खादिम। जस्ट इमेजिन। तो आप अपने ही घर में, अब ना आपको अपने घर का ताला भी खोलना नहीं है, चाबी भी ढूंढनी नहीं है, घर में जाकर ग्रोसरी की फिक्र नहीं, बेडशीट्स की नहीं, क्लीनिंग की नहीं, टॉवल्स की नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं करनी है। तो आपको परमानेंट घर मिल जाएगा, लेकिन आप उस घर में हमेशा मेहमान की तरह ट्रीट किए जाओगे। और आपकी मेहमानी कौन कर रहा होगा? आपकी मेहमानी खुद अल्लाह सुभान व तआला अरेंज किए हुए आपके लिए। सुभान अल्लाह। किसी चीज की फिक्र नहीं, न खाने की, न पीने की, न डॉक्टर के पास जाना है, न कोई बीमारी है, यहाँ तक कि छींक भी नहीं आएगी, उल्टी भी नहीं होगी, टॉयलेट भी नहीं जाना है। यहाँ तक कि आपको तो नमाज भी नहीं पढ़नी है जन्नत में, हमेशा जवान रहेंगे। और एवरी फ्राइडे और ज्यादा खूबसूरत, एवरी फ्राइडे और ज्यादा खूबसूरत। ये क्या, ये कौन सी फ्राइडे की बात हो रही है सुरैया? याद है तुमको वो हदीस? क्या जी होगा बाजी, एवरी फ्राइडे को? एवरी फ्राइडे को बाजार जाने का मिलेगा, हाँ, मार्केट डे होगा। और मार्केट डे के दिन सारे मर्द हजरात, हस्बैंड्स, दे विल गो टू द मार्केट प्लेस। और जब वो वापस आएंगे तो उनकी बीवी उनको देखती ही रह जाएगी, कहेगी कि आप गए थे और अभी आए हो, तो अभी आप उससे ज्यादा जवान, उससे ज्यादा हसीन, उससे ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और वो कहेंगे कि अपनी बीवी से, अपनी महबूबा से कहेंगे कि तुम भी जब मैं घर से गया था उससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत और ब्यूटीफुल हो गई हो। सो इट विल बी लाइक अ स्पा डे फॉर देम। और वहां पे भी अपग्रेडेशन होगा एवरी फ्राइडे। सुभान अल्लाह। तो आप बताएं कि आपको कोई काम नहीं है तो आप मेहमान की तरह, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही महल में आराम और ऐश की जिंदगी गुजार रहे होगे। जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए, जो बस दिल में ख्याल आएगा वो मिल जाएगा। अब ये स्टेटमेंट को नोट करना है, जो चाहिए वो तब मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आज हम वो करेंगे जो अल्लाह चाहेगा। दुनिया में हम वो करेंगे जो अल्लाह चाहेगा, तो जन्नत में हमको वो मिलेगा जो हम चाहेंगे इंशाल्लाह। और इसके बगैर, इस गिव एंड टेक के बगैर, इस मेहनत के बगैर ये जन्नत तो मिलने से रही। क्योंकि यहाँ पर आ गया है बिमा कानू या अमलून। हमने प्रीवियस क्लास में वो हदीस पढ़े थे, जो आखिरी इंसान जन्नत में दाखिल होने वाले को दुनिया के बादशाह के कितने टाइम्स उसको मिलने वाला था? हाउ मेनी टाइम्स अल्लाह ने फरमाया? 5 टाइम बाजी, 5 गुना। 5 टाइम अल्लाह ने पहले फरमाया, 5 टाइम्स, और फिर आखिर में क्या फरमाया?
جا ہم نے تجھے دیا اس کا 10 گنا اور بھی زیادہ، جس چیز کو تیرا دل چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہے، یہ سب کچھ تجھے دے دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ میری بانچیں کھل گئی، میں خوش ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو ایسی جنت اگر ہمیں چاہیے، ابھی ایمان کو ریفریش کرنا ہے، اور عمل کی بات پھر سے کروں گی کیونکہ عمل کی بات اور کہاں آئی تھی، کون سی سورہ میں؟ سورہ ملک میں آئی۔ سورہ ملک میں ہم نے پڑھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی یہ دنیا؟ تاکہ اللہ ٹیسٹ کرے گی کون نیک عمل کر کے آتے ہیں، احسن و عمل۔ یس، تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کرے کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے۔ تو ابھی یہ احسن عمل بار بار آ رہا ہے، صالحاتی، تو ذرا بتائیے مجھے عملو صالحات کیا ہے؟ اس آیت میں آئے نا 2 کنڈیشنز جنت پانے کے لیے، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عملو صالحات۔ تو کیا ہے عملو صالحات؟ کون بتائے گا مجھے؟ 1 پوائنٹ بتائیے۔ جلدی جلدی بتاؤ، میں اتنے سارے کو ہوسٹ اسی لیے بناتی ہوں تاکہ آپ لوگ جلدی جلدی جواب دو۔ نیک عمل کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ یہ تو آپ لسٹ بتا رہے ہو کیا کنیز؟ تم مجھے لسٹ بتا رہے ہو، میں لسٹ نہیں ڈیفینیشن مانگ رہی ہوں۔ نیک عمل وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو۔ ویری گڈ، نیک عمل وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو، ویری گڈ آنسر۔ تو دیکھیے کہ پہلے تو آپ یہ لکھ لیجئے، عمل الصالحات کے پوائنٹس لکھ لیجئے، ڈیفینیشن میں کیا کیا آتا ہے۔ نمبر 1، ہر وہ عمل جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، ہر وہ عمل جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، تو قرآن از دا آنسر۔ نمبر 2، اس کو کرنے کا طریقہ سنت ہو، اس کو کرنے کا طریقہ سنت ہو۔ سو ان شارٹ اس کی ڈیفینیشن ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا حکم ماننا، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا ہر حکم آپ کے طریقے سے، سنت طریقے سے ہم کریں گے تو وہ ہو گیا عملو صالحات۔ کھانا کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، پاک کھانا ہے، طیب کھانا ہے، مال بھی حلال ہو، اور پھر طریقہ سنت کا ہو تو وہ ہمارا کھانا بھی عملو صالحات ہو گیا۔ اگر ہم سو رہے ہیں تو سونا کیسا، کب سونا اور کیسے سونا، تو وہ سونا بھی کیا ہو گیا؟ عملو صالحات ہو گیا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے تو ہمارا ہر عمل بیسٹ عمل ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ فالو کرتے ہیں تو پھر وہ فاسقین میں آ جائے گا، اور ابھی ہم نے دیکھ لی کہ فاسق اور مومن برابر ہو نہیں سکتا۔ گاٹ اٹ؟ ابھی ایک ہمارے لیے اس میں خوشخبری اور ریلیف یہ ہے کہ ہم سب کے عمل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے سدھرے ہو۔ تو اگر کل میں بالکل ہی نمازیں نہیں پڑھتی تھی، کل میں بہت جھوٹ بولتی تھی، میں غیبت بھی کرتی تھی، میں بے پردہ بھی تھی، تو آج اگر میں نے ایک کام پہ تھوڑا سا فوکس کیا کہ اب میری نمازیں بھی تھوڑی سی صحیح ہونے لگی ہے، اور تھوڑا سا میں جھوٹ بھی کم ہو گیا ہے نا، ایک دم سے ایک دن میں کوئی نہیں بدلتا، تو سٹیپ بائی سٹیپ اگر میں ایک ایک قدم بھی ٹھیک ہوتے جا رہی ہوں، ان گناہوں سے نیکیوں کی طرف آ رہی ہوں، دیٹ مینس میرا عمل صالحات کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کل سے آج میں کتنا سدھری، ابھی آج سے پھر نیکسٹ ڈے کے لیے کتنا سدھرنا ہے۔ پلس اس میں نا لیولز ہے، لیولز، درجے ہیں، جیسے جنت کے درجے ہیں ویسے عمل کے درجے۔ تو ابھی جو بات ہوئی کہ کل میں بہت بری تھی، کل میں بہت زیادہ جھوٹ بولتی تھی، آج جھوٹ بولنے پر مجھے کیا ہوتا ہے؟ میرا دل روکتا ہے، یا پھر آج میں نے جھوٹ بول دی اور بولنے کے بعد بھی مجھے احساس ہو گیا کہ اللہ کیوں میں نے جھوٹ بولی،
तो ये मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अल्लाह मुझे नहीं बोलना है झूठ, प्लीज अल्लाह तू मेरी आदत छुड़वा दे। नाउ अल्लाह इज सीइंग योर चेंजेस। अभी नेक्स्ट डे क्या होगा, झूठ बोलने जाऊंगी, आधी बात मुंह से निकली और फिर मुंह बंद कर लिया कि नहीं 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 सॉरी ये गलत है। आधी बात बोलते बोलते रुक गई, अब मेरा लेवल बढ़ गया है। उसके नेक्स्ट डे अभी बोलने से पहले ही मैं रुक गई। उसके नेक्स्ट डे सोच भी अगर आती है झूठ बोलने की तो मैं बोलती हूँ नहीं मुझे नहीं बोलना। सो दीज आर द लेवल्स, हमको एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना है इंशाअल्लाह। सो दिस इज अ प्रोसेस। और मेरा और आपका कंपैरिजन इसीलिए नहीं है कि हो सकता है कि मैं एक बात में बेटर हूँ, तुम दूसरे अमल में बेटर हो, मैं इस फील्ड में अच्छी हूँ, तुम उस फील्ड में अच्छे हो। तो एक दूसरे से तो हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, बस अपने आप से है कि मैं बेटर से बेटर होती चलूं इंशाल्लाह। ओके, इज दैट क्लियर कनीज? सुरैया? यस बाजी। जी बाजी। ओके, चले फिर नेक्स्ट आयत पर चलते हैं। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आयत नंबर 20, वअम्मल्लज़ीना फसकू। अब अल्लाह ताला ये फासिकों के बारे में भी हमें बता रहे हैं। और लेकिन जो लोग वो फासिक है, नाफरमान है, हद से आगे बढ़ते हैं, फमाअवाहुम, फिर ठिकाना उनका, घर उनका, फाइनल डेस्टिनेशन अन्नारू, आग है। अब सोच लो क्या ये बराबर हो सकते? इतना ऑपोजिट है ठिकाना, जहन्नम की आग। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले, डायरेक्ट जन्नत अता कर इंशाल्लाह। कुल्लमा, जब कभी, अरादू, वो इरादा करेंगे। अब ये जो नाफरमान है वो सब जहन्नम की आग में जाएंगे। अब जब भी वो इरादा करेंगे, आपको अरादू में इरादा वर्ड नजर आया खदीजा? अरादू में इरादा वर्ड नजर आ रहा है ना सना? जी बाजी, जी बाजी। यस। तो इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है बाजी। अभी अन्नार पढ़े ना, तो अभी अन्नार तो समझ में आ गया है ना, क्या है वो? आग, कौन सी आग? जहन्नम की आग। जहन्नम की आग, हेल फायर। ओके, तो जब कभी ये नाफरमान फासिक इरादा करेंगे अन के या खरुजू, अभी उर्दू वालों को ये खारिज वर्ड तो पता ही है, निकलना। जब भी वो इरादा करेंगे कि वो निकले, वो निकल जाए, मिनहा, उसमें से, मिन यानी से, हा यानी उस। ये हा किसके लिए आया है? अब उस आग के लिए, कि वो उस आग से निकले। उईदू, वो लौटाए जाएंगे, फिर से लौटाए जाएंगे, फीहा, उसमें। निकाले तो जाएंगे ही नहीं, वो इरादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश कि हमें इस आग में से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाए, कोई हमें यहाँ से निकाले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निकालने की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो उसी में फिर से झोंके जाएंगे। वकील, व का मतलब और, कील, कहा जाएगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इन फ्यूचर टेंस, उनसे कहा जाएगा, दे विल बी सेड, क्या? लहुम, उनके लिए, क्या कहा जाएगा? ज़ुकू, चखो। एक बार पहले आ चुका है ये वर्ड, फिर से आया है, चखो। क्या चखो? जायका वर्ड है इसमें। अजाबन नार, जहन्नम के आग का अजाब चखो अब तुम सब, इसी में चखो। अल्लजी, वो जिसे, कुन तुम, थे तुम सब, बिही तुकज़्ज़िबून, उसको तुम सब झुटलाते थे। तुकज़्ज़िबून में कज़्ज़ब वर्ड है, कज़्ज़ब कहते हैं झुटलाने को, और तुकज़्ज़िबून प्लूरल फॉर्म में आ गया कि तुम सब इसी दिन को, इसी जहन्नम को झुटलाते थे ना।
تو اب کیا کرو, اسے چکھو. چکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چکھنے کا مطلب کہ اس کو ایکسپیرئنس کرو. ٹھیک ہے, اسی کے اندر رہو اور اسی کو ایکسپیرئنس کرتے رہو. کیپ آن فیلنگ اٹ اینڈ ایکسپیرئنسنگ اٹ. استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اس آیت میں ہمیں کیا کیا مل گیا کہ فاسقین, نافرمان کے عمل ہی سے تو وہ ڈفرینشیٹ کیے جائیں گے کہ وہ اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے, بلکہ جان بوجھ کر اس کے خلاف کام کرتے ہیں, حرام سے نہیں رکتے, جان بوجھ کر ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے جہنم کی آگ از دیئر فائنل ڈیسٹینیشن. اس میں سے وہ نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکتے, اسی میں بار بار جھونکا جائے گا اور کیا کہا جائے گا, چکھو اسی عذاب کو, انجوائے کرو, ایکسپیرئنس کرو. کیوں؟ کیونکہ تم تو مانتے ہی نہیں تھے نا کہ ایسا پاسبل ہی کیسے ہے. پہلے تو کہ ہم مریں گے, پھر کیا دوبارہ زندہ ہوگے, پھر کیا حساب کتاب. ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے نا. تو اب دس از دا ریالٹی. ناؤ فیس دا ریالٹی جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے. استغفر اللہ. کون جھٹلاتا تھا اور کون جھٹلاتا ہے؟ دو کوشچن ہے. کون جھٹلاتا تھا جہنم کے عذاب کو, قیامت کو؟ شگفتہ, منافق باجی. آپ لوگ وہاں سے انمیوٹ ہاں کر سکتے ہو. ہاں بولو شگفتہ. مشرک یا منافقین. مشرک جھٹلایا کرتے تھے مکہ میں, مدینہ میں منافقین جھٹلایا کرتے تھے. اور آج کون جھٹلاتا ہے؟ آج تو ہمارے ایمان والے ہی مطلب یقین کرنے تیار ہیں, اس کو فالو کرنے تیار نہیں ہے. ویری جھٹلاتے گڈ نہیں ہیں. شگفتہ, یہی جواب صحیح ہے. یہی ڈھونڈ رہی تھی میں کہ آج تو ہم نہ مشرکوں کو دیکھیں گے نہ منافقوں کو دیکھیں گے. وہ تو جھٹلاتے ہی ہے, مذاق اڑاتے ہی ہے. لیکن ہمارے اپنے مسلمان, وہ ان کا بھی ایمان کتنا کمزور ہے. کیسے کیسے سٹیٹمنٹ سننے ملتے ہیں کہ اچھا سچ میں حساب ہوگا, اور ہنستے ہیں. بولتے کس نے دیکھا ہے, آج کو جی لو, انجوائے کر لو. یہ مشرکین کے ڈائلاگز اب مسلمان کہنے لگے, اور ہم کو یہ سننے بھی ملتے ہیں. یار اتنا بھی کیا ڈرنا, اور موت تو سب کو ہی آنی ہے, کیا ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ سب مرنے والے, جب مریں گے تب دیکھ لیں گے. ویسے بھی بولتے مریں گے تو پھر کیا فیل ہونے والا ہے, کچھ تو محسوس بھی نہیں ہوگا نا. تو کیا ڈراتے ہو ہم کو؟ قبر سے بھی کیا ڈراتے ہو, اور آخرت سے کیا ڈراتے ہو؟ مر کے مٹی ہو جائیں گے, پھر کیا ٹارچر اور پھر کیا تکلیف. یہ کون کہتا ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں. تو پھر کس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر؟ ایمان کی وجہ, یقین. یس, ایمان نہیں ہے, یقین بھی نہیں ہے, اور فکر بھی نہیں. آج کل تو ہر ایک اتنا بے فکرا ہو گیا ہے نا, کہتے کہ جانے دو دیکھ لیں گے. کسی چیز کی فکر نہیں, نہ پیسے کی, نہ عزت کی, نہ مال کی, نہ حلال کی, نہ حرام کی. تو پھر یہ موت اور قیامت تو بہت دور کی بات ہے, isn't it؟ اللہ اکبر. 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, اور بے شک ہم ضرور چکھائیں گے ان کو. دیکھیے تھرڈ ٹائم ذائقہ ورڈ آ رہا ہے, اب سوچ لیجئے اس ورڈ کے بارے میں. اور بے شک ہم ضرور چکھائیں گے ان کو, من العذابی, عذاب سے. کیسے عذاب سے؟ ادنا کہتے ہیں نزدیک والا عذاب, اور یہ ادنا انفیریئر کو بھی کہتے ہیں, ویری کلوز کو بھی کہتے ہیں, بہت قریب والا. اور ادنا اسی لیے دنیا کو بھی کہتے ہیں ادنا. اوکے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم ضرور, یہ نون پر تشدید ہے, ضرور با ضرور, شورلی ہم چکھائیں گے ان کو عذاب ادنا, دنیا کا پہلا عذاب اسی دنیا میں.
दूनल अजाबिल अकबर, दूना कहते हैं या तो सिवाय या पहले, बिफोर अजाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले हम उनको छोटा अजाब इसी दुनिया में चखा देंगे। लअल्लहुम, ताकि वो सब, यरजिऊन, ताकि वो लौट आए, समझ जाए। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में भी हम थोड़ा सा अजाब का मजा चखा देते हैं, थोड़ी सी पनिशमेंट देकर, आजमाइश देकर, मुश्किलात डालकर दुनिया में। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हो सकता है कि उनको थोड़ी सी उसमें से अकल आ जाए, इबरत हो जाए और वो दुनिया ही में सुधर जाए। यानी दुनिया में कोई तकलीफ आती है वो किस लिए आती है? अल्लाह की तरफ से हमारे लिए वो एक हिदायत का जरिया होती है। कभी वो तकलीफ मुझ पे खुद पे आती है, कभी मेरे किसी फैमिली मेंबर पर आती है, कभी किसी दूसरे पर आती है। तो दूसरे की तकलीफ देखकर, उसकी आजमाइश देखकर अगर मैं सुधर गई तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। फिर अपने घर वालों की तकलीफ की वजह से मैं सुधर गई तो वेल एंड गुड। लेकिन मेरे खुद के ऊपर तकलीफ आने के बाद भी अगर मैं सुधर जाऊं तो दैट इज ऑल्सो गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड एंड देन गुड। लेकिन किसी भी इन तकलीफों और मुसीबतों के बाद भी अगर मैं अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करती, इस मुसीबत से भी कोई सबक नहीं लेती, तो देन अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। फिर वो जो मौका अल्लाह ने दिया था हिदायत का, वो भी क्या हो गया? गवा दिया। लेकिन अल्लाह ताला ये बार बार हमें देते रहते मौका। कब तक देते रहते? हमारी मौत तक। अब थोड़ा सा अगर हम कुरान और सीरत में देखिए वाकयात, कि अल्लाह ताला ने क्या फिरौन को चांसेस दिए थे या नहीं दिए थे? पूरे कुरान में सबसे ज्यादा जालिम किसको बताया अल्लाह ने? फिरौन। फिरौन। अब बताओ फिरौन को कब कब चांसेस दिए थे अल्लाह ने सुधरने के? एक एक करके बताओ। बाजी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था उनके हिदायत के लिए। वेरी गुड। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा था उनको मैसेज देकर। वेरी गुड। और सेकेंड चांस? बाजी उनकी बीवी आसिया उनको समझाती थी। वेरी गुड। उनकी बीवी आसिया ईमान ला चुकी थी और उसके जरिए भी उसके लिए हिदायत का जरिया भेजे। वेरी गुड। थर्ड? मूसा अलैहिस्सलाम खुद उनके घर में पल गए थे, फिरौन के घर में। मूसा अलैहिस्सलाम खुद उनके घर में पले बढ़े और अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उसके जरिए फिरौन को दी। वेरी गुड। नेक्स्ट? बाजी जादूगरों ने सजदा किया था जादू आसा को देखकर, तो वहां पर भी वेरी उसको गुड, हिदायत। वेरी गुड मुकद्दसा। जादूगर जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मालूम था, फिरौन को तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर तबलीग कर दी थी, मैसेज पहुंचा दिया था, लेकिन जादूगरों को तो कुछ भी नहीं बोले थे। फर्स्ट टाइम जादूगरों ने एक वर्ड नहीं सुना मूसा अलैहिस्सलाम से, एक कलमा नहीं सुना। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने उनके तमाम सांपों को खा गया। बस इतना देखकर अगर वो जादूगर ईमान ले आए और उनको हिदायत मिल गई, तो फिर फिरौन के लिए क्या प्रॉब्लम थी? वही वाकया उसके लिए हिदायत का सबब क्यों ना बना? क्योंकि वो सबसे बड़ा फासिक था। अब समझ में आ रही है आपको फासिक की डेफिनेशन? कनीज, सुरैया? बाजी फिर मौजिजा भी देखा ना उसने, समुंदर फट गया, रास्ता निकल वो तो गया। लास्ट था, वो तो लास्ट था। आई एम कमिंग टू दैट। उससे पहले भी देखिए, आपने अगर पूरा कुरान पढ़े हो तो अल्लाह ताला ने वहां पर कहत भेजा है ना, सूखा आया, फिर वो मेंढकों का अजाब आया है ना, खून का अजाब आया। याद आ रहा है सुरैया? जी बाजी।
تو یہ ہر عذاب ہر مشکل اس کے لیے ایک اپرچونیٹی تھی کہ ابھی بھی وہ توبہ کر لے. اور یہاں پر یرجعون کا میننگ ہے کہ لوٹ آئے اللہ کے پاس, توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں نا, کہ کسی نہ کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے انسان پھر سے کیا کرے, اپنے رب کو پہچان جائے, آ جائے, اللہ مجھے معاف کر دے. فار ایگزامپل وہ 99 قتل کیا تھا, بربیسا کیا نام تھا اس کا, بریسا سمبڑی, تو 99 قتل کرنے کے بعد جب اس کو آ گئی عقل ٹھکانے, 100 قتل کرنے کے بعد اسے توبہ کر لی تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. جسٹ امیجن. تو ہم اگر کتنے ہی فاسق ہیں, کتنے ہی نافرمان ہیں, نہ 100 قتل ہم نے کیے, نہ فرعون جیسے ظالم ہم ہیں, تو ہمارے لیے کیا توبہ کا راستہ نہیں کھلا ہے؟ پھر فائنلی جب فرعون نے اپنی آنکھوں کے سامنے سمندر پھٹتے ہوئے دیکھا, اس میں وہ غرق ہوا, ایکسپیرینس کرنے لگا اپنی موت کو, موت کے فرشتے سامنے نظر آ گئے, تب اس نے ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ابھی تک بیچ میں لٹکا کے رکھا ہے, نہ اس کو ابھی تک اس کی باڈی کو بھی دنیا میں ہی رکھا ہے. اینڈ اونلی اللہ نوز کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گے. نو بڑی نوز, کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ موت کے فرشتے نظر آ جانے کے بعد تمہاری توبہ نہیں قبول ہوگی. بٹ اللہ نوز بیٹر, آئی ڈونٹ نو, نار ڈو یو نو. لیکن آپ کا اور میرا معاملہ تو الگ ہے نا. ہم تو اب قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم فرعون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ہم نے ابو جہل کے بارے میں پڑھا کہ وہ نہیں لایا ایمان, لیکن اس کی بیٹی, اس کا بیٹا اکرما, اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے وہ سمندر میں اس کے سامنے بھی موت نظر آ رہی تھی, پوری شپ طوفان میں ہل رہی تھی, اور ہر ایک پکار رہا تھا اپنے اپنے رب کو, اپنے اپنے خدا کو. تو اسی واقعے کی وجہ سے اکرما نے تو ایمان لے آیا نا, الحمدللہ. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے پاس. عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, ابھی سیرت میں ہم لوگ ایک ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ. تو کیا اس بڑے عذاب سے پہلے اس چھوٹے سے عذاب کو دیکھ کر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ بڑا عذاب بھی آنے والا ہے؟ دنیا میں تو بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے ہم کو بات. کیا آپ لوگ کچن میں کھڑے رہتے ہو اور آپ نے دودھ بوائل کرنے رکھا ہے, آپ کا دودھ جب بوائل ہو کے تھوڑا سا اوپر آنے لگتا ہے, آپ گیس سوئچ آف کر دیتے ہو اسٹوو, کیا اس کو نکل جانے دیتے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے؟ کیا کرتے ہو؟ ول ریپلائی فٹافٹ, ابھی ہیو اونلی 1 minute. سلو کر دیتے باجی, بند سلو کر دیتے ہیں. اسی وقت بند کر دیتے ہیں, رائٹ. تو ویسے ہی دنیا میں یہ جو عذاب آنے کی ہم کو اطلاع مل رہی ہے, تکلیفیں آ رہی ہے, تو اس سے ہمیں پروف نہیں ملتا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تو کتنا قادر ہے. اگر دنیا میں اللہ ہم کو ایسی سزا دے رہا ہے, ایسی مشکلیں ڈال رہا ہے, تو آخرت میں کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ تو آج ہی اللہ نہیں, یہ ہم نے دیکھ لیا, اللہ تیرے عذاب کو بھی, تیری رحمتوں کو بھی, تیری نعمتوں کو بھی, آج ہی ہم واپس رجوع کرتے ہیں, تیرے پاس آ جاتے ہیں. اللہ تو معاف کر دے, ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے, ہماری کوتاہیوں کو کور کر دے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا تیرے قریب آنے کا. اور آپ بتائیں مجھے, سب سے زیادہ ہم اللہ سے قریب کب ہوتے ہیں؟ جب نعمتوں میں ہوتے ہیں تب, یا جب تکلیفوں میں ہوتے ہیں تب؟ تکلیفوں میں باجی. تکلیفوں میں ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, تکلیف میں ہوتے ہیں تب. تو پھر یہ تکلیف ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یا عذاب ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت کا ذریعہ, الحمدللہ. تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے, توبہ کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے اعمال سدھارنے کی کوشش کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.